ब्रह्मांड ब्रह्मेत्य लोग कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। हमारे शास्त्र क्लियरली बताते हैं फॉर्चुनेट भाग्यशाली वही है जिसको भक्ति मिल जाए। ऑल्दो वी मे ऑल हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हमारे हिसाब से फेम, पावर, मनी, बंगलो एंड ऑल दीज थिंग्स मे बी द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, but our scriptures have a completely different definition of success and fortune. अब बहुत बार ऐसे लोग कहते हैं कि अगर हम भक्ति में आए तो क्या हम हमारे संसारकारी छोड़ दें, सब कुछ त्याग करके हमें जंगल में जाना पड़ेगा, भाई हमसे तो ये होने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, ये सब करना भी नहीं है। भक्ति का मतलब है जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हम क्यों माला अपने साथ लेके घूमते हैं? ताकि हम जहाँ रहें, हम लोग को जब भी जैसे टाइम मिल जाए थोड़ी माला कर ले, याद कर ले कृष्ण को। कोई लोग कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जहाँ जाओ देखो ये लोग माला लेके घूमते रहते हैं, ऐसे क्यों? इसके लिए कि एग्जाम्पल, जब भी आप बारिश का मौसम है समझो, हाँ, तो कहीं भी आप जा रहे हो, छाता आप अपने साथ ही रखोगे ना, भले अभी बारिश बंद है लेकिन किसी भी समय बारिश पड़ सकती है। उसी तरह ये संसार, ये जो हम रहते हैं ना, इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, इसलिए हमारी माला हमारे साथ लेके घूमते हैं, ताकि जब हम मरे तो हमारे हाथ में हमारी माला होनी चाहिए। और शास्त्रों में है, जिसके हाथ में माला है, जिसके गले में कंठी है, उसको यम कभी छू नहीं सकता, उसका कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उसकी सदगति ही होती है। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन ये भी होता है कि हम लोग अगर भक्ति में आए, सो हैव वी टू गिव अप ऑन आवर मटेरियल लाइफ, आर वी सपोज टू डू दैट? सो द आंसर इज नो, यू आर नॉट सपोज टू गिव अप ऑन एनीथिंग इन योर मटेरियल लाइफ। यस, यू आर सपोज टू गिव अप ऑन योर बैड हैबिट्स, समथिंग दैट इज अनएथिकल फॉर श्योर, बट नथिंग एल्स। जैसे आप परिवार में रहिए, आप अपने परिवार का पूरा पालन पोषण कीजिए, सब कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कृष्ण भक्ति कीजिए, वही सर्वोच्च डेफिनेशन है भक्ति की। बहुत बार ऐसे लोग कहते हैं ना कि हमें डर लगता है, भक्ति में जाएंगे तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं, भक्ति में आएंगे तो सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा, हाँ, बैड हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन परिवार को नहीं छोड़ना है। भक्ति तो हमें निभाना सिखाती है, भक्ति तो हमें अपने परिवार को साथ लेके चलना सिखाती है, भक्ति हमारे सामाजिक में जो हमारा व्यवहार है उसे सुधारती है। इसलिए हम जहाँ भी रहें हमें भक्ति करते रहने चाहिए। और पता है सबसे इजी मेथड भक्ति करते रहने का, नो मैटर विच सिचुएशंस वी लिव इन टू, इज भजन, माला। जब हमारे साथ हमारी माला होती है ना, तो जहाँ टाइम मिल जाता है हम हमारा भजन करते हैं। इसका मतलब हम कृष्ण को याद करते हैं, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में होता है हम कृष्ण को याद करते हैं। तो इसीलिए हम माला हमेशा अपने साथ रखते हैं कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस आर, हमें कृष्ण को हमेशा याद रखना है, कर्तव्यों का पालन करते हुए। हमारे संसार, देखिए जो परिवार है वो कृष्ण ने दिया है, कृष्ण की अमानत है, ये सोच के उनका पालन करना है, उनका पोषण करना है, उनका भविष्य उज्ज्वल करना है। यही भक्ति है, क्योंकि हर चीज़ को, हर व्यक्ति को कृष्ण का आशीर्वाद समझ के स्वीकार किया जाए, हर व्यक्ति में, हर चीज़ में अगर कृष्ण को जोड़ा जाए तो वो भक्ति हो जाती है। कितनी ईजी है ना भक्ति, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते, बिकॉज हम समझ नहीं पाते कि भक्ति है क्या। इसके लिए हम लोगों को जिस हाल में, जिस देश में कृष्ण को याद करते रहे, उसका एक सिंपल मेथड क्या है, हमारे साथ हमारी माला हमेशा होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को याद रहे कि आई बिलोंग टू कृष्णा एंड माई अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज़ टू प्लीज़ कृष्णा, टू सर्व कृष्णा। और यही भक्ति है कि हम जहाँ रहें कृष्ण को याद रखें। हरे कृष्णा।